एक गांव के शिक्षक ने चुपचाप 3 छात्राओं को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन यह बात गांव वालों को पता चल गई और वे उनके पीछे भागे। उस कठिन समय पर शिक्षक ने जल्दी से लड़कियों को गाड़ी में बैठा दिया और फिर गांव वालों को उनके पीछे जाने से रोक दिया। जब गांव वालों ने देखा कि लड़कियां जा चुकी हैं, तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा शिक्षक पर निकाल दिया। शिक्षक को अपमानित होते देखकर लड़कियां बहुत गुस्से से भर गईं। गाड़ी में घुटनों के बल बैठकर कसम खाई कि जब वे सफल हो जाएंगी तो शिक्षक का एहसान जरूर चुकाएंगी। 10 साल बाद शिक्षक अभी भी हर दिन गाँव में लगातार पढ़ा रहे थे, लेकिन अब गाँव वाले अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि शिक्षक द्वारा भेजी गई वे 3 लड़कियां पिछले 10 सालों में कभी वापस नहीं आई। इससे गाँव वालों को लगा कि लड़कियों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, एक बार वे चली गईं तो कभी वापस नहीं आएंगी, जिससे पहले से गरीब परिवारों से काम करने वाले हाथ भी चले जाते हैं और उन्हें अच्छा दहेज भी नहीं मिलता। इसी समय जो छात्र अभी अभी कक्षा खत्म करके निकले थे, वे जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने शिक्षक को वह बात बताई जो वे बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। उन 3 छोटी लड़कियों ने फैसला कर लिया था कि इस कक्षा के बाद वे स्कूल नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी माओ ने कहा था कि पढ़ाई उनके लिए बेकार है और वे नहीं चाहती कि उनकी बेटियां भी उन पहले वाली 3 लड़कियों की तरह कॉलेज जाकर कभी वापस न आए। बच्चों की बातें सुनकर शिक्षक ने दीवार पर लगे सम्मान बोर्ड की ओर देखा। फिर उन्होंने दृढ़ता से बच्चों से कहा कि जो 3 बहनें गई थीं, उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिला है। जब वे सफल हो जाएंगी तो वे जरूर देश और अपने गाँव के लिए कुछ करेंगी। अभी के लिए उन्हें हर हाल में मेहनत से पढ़ाई करनी है, क्योंकि केवल ज्ञान ही उनकी किस्मत बदल सकता है और उन्हें पहाड़ों से बाहर ले जा सकता है। जब तक बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शिक्षक उनके माता पिता से बात करने के लिए तैयार हैं। जो 3 लड़कियां गई थीं, उन्होंने अपने शिक्षक को निराश नहीं किया। उनमें से एक ने अपनी बेहतरीन व्यापारिक समझ के साथ वॉल स्ट्रीट के टॉप 10 ब्रोकर्स को हरा दिया, जिससे उसका नाम पूरी दुनिया के वित्तीय जगत में मशहूर हो गया और उसे क्वीन ऑफ वॉल स्ट्रीट का खिताब मिला। दूसरी लड़की ने अमेरिका में तकनीकी शोध में खुद को समर्पित कर दिया। वैज्ञानिक दुनिया में नोबेल पुरस्कार जीता और उसे एक विदेशी कंपनी से हर साल $1 अरब की सैलरी का ऑफर भी मिला ताकि उसे वहीं रोका जा सके। लेकिन उसने अपनी जड़ों और अपने शिक्षक की सालों पुरानी सीख को कभी नहीं भुलाया और उसने उस ऊंची सैलरी वाले ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वह अपने देश वापस जाकर उसके विकास में योगदान देना चाहती थी। आखिरी लड़की ने अपनी शानदार अभिनय प्रतिभा के दम पर ऑस्कर जीता और इतिहास की सबसे कम उम्र की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बन गई। इस समय तीनों को अपने शिक्षक की याद आई और वे जल्दी जल्दी अपने घर लौट आईं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका शिक्षक गांव वालों द्वारा परेशान किया जा रहा था, क्योंकि वह गांव के इकलौते स्कूल की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। गांव में विकास हो रहा था और स्कूल को तोड़ने की योजना बनाई गई थी, लेकिन शिक्षक ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि अगर स्कूल तोड़ दिया गया तो बच्चों के पास पढ़ने की कोई जगह नहीं रहेगी। यह सुनकर माता पिता ने शिक्षक को डांटा और कहा कि अगर उसने सालों पहले उनकी बेटियों को जबरदस्ती नहीं भेजा होता तो उनकी बेटियां 10 साल तक दूर नहीं। शिक्षक ने समझाया कि उनकी बेटियां विदेश में हैं, इसलिए उनके लिए घर लौटना मुश्किल है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे वापस आएंगी। हालांकि गांव वालों को इससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ स्कूल की चिंता थी। शिक्षक का भतीजा, जो तोड़फोड़ के प्रोजेक्ट का जिम्मेदार था, उसे समझाने लगा कि वह काम में रुकावट न डाले, वरना वह उसे पुलिस से गिरफ्तार करवा देगा। लेकिन शिक्षक अपनी बात पर डटे रहे और तीनों लड़कियों के साथ स्कूल के गेट पर खड़े हो गए और स्कूल को तोड़ने नहीं दिया। इससे उसका भतीजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में आदेश दिया कि सबको पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। उसी समय ऑस्कर जीतने वाली अभिनेत्री, वही छात्रा जिसे शिक्षक ने सालों पहले गांव से बाहर भेजा था, वहां पहुंच गई। वह अपने शिक्षक के साथ खुशी साझा करने वापस आई थी, लेकिन इसके बजाय उसने देखा कि उसका शिक्षक स्कूल को बचाने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो गया था। जिसने शिक्षक को चोट पहुंचाई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। उसने अपने पिता का सामना किया और पूछा कि वह शिक्षक को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं। उसके पिता ने देखा कि उसके साथ बॉडीगार्ड हैं, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि उसने विदेश में अपना नाम बना लिया है। उन्होंने समझाया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी गांव में एक सांस्कृतिक शहर बनाना चाहता है और उसका भाई, जो इस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार है, उसे बनाने के लिए स्कूल को गिराना जरूरी है। लेकिन शिक्षक ने स्कूल को गिराने से मना कर दिया था, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वे जबरदस्ती स्कूल को गिरा दें। मलबा और टूटा हुआ स्कूल का बोर्ड देखकर लड़की ने अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि बोर्ड को फिर से खड़ा किया जाए और उसने घोषणा की कि जब तक वह यहाँ है कोई भी स्कूल को गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनकर शिक्षक और छोटी लड़कियां बहुत खुश हो गईं, लेकिन उसके पिता उसकी हरकतों से हैरान थे। उन्होंने उससे पूछा कि वह बाहर वालों का साथ क्यों दे रही है। लड़की ने जवाब दिया कि असली बाहरी तो उसके पिता हैं। अगर शिक्षक ने 10 साल पहले उसे चोरी छिपे गांव से बाहर पढ़ने के लिए न भेजा होता तो उसके पिता उसे पड़ोसी गांव के एक बेवकूफ आदमी से दहेज के लिए शादी करवा चुके होते। उसका भाई यह सुनकर उसे एहसान फरामोश कहने लगा। उसने याद दिलाया कि उनके पिता ने उसे जन्म दिया है। गांव वाले भी बोलने लगे और लड़की की आलोचना करने लगे कि वह 10 साल तक घर नहीं लौटी और आते ही अपने पिता का विरोध करने लगी। अपने पिता से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने के लिए लड़की ने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि उसे एक चाकू ला कर दे। उसने अपने पिता को आखिरी बार पापा कहा और बचपन से लेकर अब तक की बातें याद दिलाई कि उसके पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्होंने उसे कभी इंसान की तरह नहीं माना। इसलिए उसे कोई वजह नजर नहीं आई कि वह इस पिता बेटी के रिश्ते की परवाह करे। उसने फिर चाकू से अपने लंबे बाल काट दिए। यह उसके पिता से रिश्ते तोड़ने का प्रतीक था, क्योंकि जिसने उसे जन्म दिया और पाला उसने कभी उसे इंसान की तरह नहीं माना, बल्कि उसके शिक्षक ने उसकी देखभाल की जितनी उसके पिता ने कभी नहीं की थी। उसके पिता ने रिश्ते तोड़ने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी, लेकिन शर्त रखी कि अगर वह $5 मिलियन देगी तभी, वरना वह उसके बारे में अफवाहें फैलाएगा कि वह अपने पिता की अवज्ञा कर रही है। उसके भाई को लगा कि इतनी बड़ी रकम जुटाना उसके लिए असंभव है, लेकिन अगले ही पल उसके अंगरक्षकों ने $5 मिलियन नकद उनके सामने रख दिए। पैसे देखकर उसके पिता और भाई बहुत खुश हुए, अच्छे जीवन के सपने देखने लगे। उसके पिता ने तुरंत ही रिश्ते तोड़ने वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उस पल से लड़की का अपने पिता से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन उसका भाई अभी स्कूल को गिराने पर अड़ा रहा। उसने कहा कि पैसे तो सिर्फ रिश्ते तोड़ने के लिए थे, उन्होंने कभी स्कूल न गिराने का वादा नहीं किया। ये सुनकर लड़की गुस्से में बोली कि वह आज स्कूल गिराने नहीं देगी। उसका भाई घमंड से बोला कि चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि सांस्कृतिक नगर परियोजना देश के सबसे अमीर आदमी की कंपनी द्वारा चलाई जा रही है। अगर वह रास्ते में खड़ी रही तो गांव की अमीरी का रास्ता रोक देगी और गांव वाले कभी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके भाई ने यह भी बताया कि इस परियोजना की देखरेख कंपनी के महाप्रबंधक के बेटे द्वारा की जा रही है। अगर वह विरोध करना जारी रखती तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। लड़की ने गुस्से में अपने भाई को बेवकूफ कहा। उसने उससे पूछा कि क्या उसे पता भी है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी का नाम शिक्षक के नाम जैसा क्यों है। उसने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उस सबसे अमीर आदमी की कंपनी शिक्षक के लिए ही बनाई गई थी। उसने अपने भाई को डांटा कि वह सबसे अमीर आदमी से वेतन ले रहा है और फिर भी शिक्षक को ही परेशान कर रहा है। क्या उसे मैनेजर की नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं है। यह सब सुनकर सब लोग हैरान रह गए। एक बुजुर्ग महिला को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बेटी दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन गई है। लड़की ने बताया कि वह सबसे अमीर आदमी उन्हीं 3 लड़कियों में से एक है जिन्हें शिक्षक ने सालों पहले गांव से बाहर भेजा था। वही लड़की अब कंपनी की चेयरवुमन बन चुकी है। उसने सबको चेतावनी दी कि जैसे ही सबसे अमीर आदमी वहां पहुंचे
सोचेगा जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है उन सभी को सजा मिलेगी।